अपने जीवन से आप कुछ नहीं जानते व्यायामशाला जिम के बारे में। आपको कुछ नहीं पता। आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो तंदुरुस्त है, मजबूत है, फिर आप खुद ही पूछते हैं ना उससे, तुम्हारे कंधों में ये ताकत कैसे, तुम्हारा पेट इतना सपाट कैसे, तुम में इतनी फुर्ती कैसे रहती है? पूछते हैं ना। तुम तो इतना बोझ उठा के भी दौड़ लेते हो। तो वो फिर आपसे कहता है, आओ मैं फिर तुम्हें अपना राज बताता हूं। और आप बड़ी उत्सुकता, बड़ी प्रसन्नता, अपनी ही इच्छा से उसके पीछे चल देते हैं। उसे अब जोर नहीं लगाना पड़ता, उसे आपको मनाना नहीं पड़ता। आप खुद ही पीछे पीछे चल देते हैं और फिर वो आपको ले जाता है, जिम दिखाता है, कहता है यहां आता हूं इसलिए शरीर स्वस्थ सुडौल है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप अपनी मर्जी से ही खुद ही जिम में दाखिला ले लेते हो। यही उस जिम का कोई सेल्समैन आए और आपको पकड़ के कहे जिम चलो और इतना फ़ायदा है और 1 घंटा लगाओ और ये और वो और तमाम तरह की बातें बताए, शास्त्र बताए, तो आप कहोगे हटो। क्या सीख मिली? यानी कि पहले स्वयं उस बात को जानना होगा। वो आपका जीवन देख के आपसे पूछे कि भाई तू मस्त है, तू मुस्कुरा रहा है, आफत में भी तू अडिग है, इतनी विपत्ति आ गई तुझ पे लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तू दुखी है, और तेरे बहुत बड़े बड़े काम बन भी जा रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि तू हर्षित हो गया। तेरा राज क्या है? तब आप कहिए कि मेरा राज है टाइगर जिम। वो पहले आके आपसे पूछे तो कि तुम्हारा राज क्या है, और राज होना चाहिए तो फिर राज झलकेगा भी, हीरा होना चाहिए तो हीरा चमकेगा भी। कोई भी असली चीज ऐसे ही दूसरों तक पहुंचाई जाती है। विज्ञापन और बातें बहुत काम नहीं आते, प्रमाण काम आना चाहिए। और प्रमाण होता है क्या? आपका जीवन। आपका जीवन ऐसा हो कि दूसरे वाले को दिख जाए कि इसको कुछ तो मिला है विशेष, जो हमारे पास है नहीं लेकिन पाने लायक है। फिर वो खुद ही आकृष्ट होगा, खुद ही कहेगा हमें भी ले चलो। समझ रहे हैं? आप लोगों से तो सिर्फ बात करता हूं, आपने तो मुझे उतना ही देखा है जितना बातचीत में। जो लोग फाउंडेशन में हैं, आश्रम में हैं, बोध स्थल में हैं, वो तो अक्सर ये बातचीत सुन भी नहीं पाते, काम में लगे हुए हैं।
वो मेरा जीवन देखते हैं। फिर सालों से हैं। जीवन में कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि कोई कहे कि बात है। बात में बात नहीं होती, और बात की बात बात बनाती नहीं, बात की बात बहुत दूर तक जाती नहीं। जीवन में बात होनी चाहिए। जिंदगी ऐसी हो कि दिखे कि आत्मा नाच रही है, फिर दुनिया खुद ही आएगी। जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए। अध्यात्म के साथ ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है बहुत बार। जो लोग अध्यात्म के सबसे बड़े पैरोकार होते हैं, उनका अपना जीवन ऐसा होता ही नहीं कि उसको देख सको, उससे प्रेरणा ले सको वगैरह। उनका संतत्व, उनकी साधुता सिर्फ तब तक है जब तक वो प्रवचन दे रहे हैं। और ज़िंदगी में आप निकलेंगे तो हाँ, प्रवचन थोड़ी मांगेंगी कोई। ज़िंदगी आपसे प्रवचन नहीं मांगती। ज़िंदगी तो हज़ार तरह की स्थितियाँ आपके सामने रखती है और हर स्थिति का समुचित उत्तर मांगती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने देखा कोई घायल पड़ा है, उसे प्रवचन थोड़े ही देंगे। या चार लोग आकर आप पर यूं ही किसी बात पर नाराज़ होने लगे, झंझट खड़े हो गई, तो आप वहाँ प्रवचन थोड़े ही देंगे। कहीं रुपए पैसे का बहुत नुकसान हो गया, लेनदार सामने खड़ा है, वहाँ प्रवचन थोड़े ही देंगे। आपका जीवन होना चाहिए जो दिखाए कि आप आध्यात्मिक हैं। जीवन की प्रत्येक स्थिति को आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि दिख जाए कि इस आदमी के पास परमात्मा है। चलो नहीं है परमात्मा, कुछ तो ऐसा है जो मूल्यवान है। फिर बात खुद फैलती है, बात छुपाई नहीं छुपती। लेकिन अध्यात्म में ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके जीवन से दूसरे लोग कोई प्रेरणा ही नहीं ले पाते। उनकी खुशबू फैलती ही नहीं है, या उनकी खुशबू होती भी है तो बस किसी आयोजित माहौल में, एक आयोजित माहौल में वो अच्छा बोल देंगे, गा देंगे इत्यादि। पर जैसे ही वो माहौल हटा, भंग हुआ, पूर्ण हुआ, उसके बाद उनके जीवन देखो तो वहाँ कुछ नहीं। जीवन की समस्याओं, व्यवहारिक समस्याओं का उनके पास कोई इलाज नहीं, कोई समाधान नहीं। जीवन की चुनौतियों के सामने खड़े रहने की उनके पास कोई वीरता नहीं। इसीलिए वास्तविक अध्यात्म का बड़ा संकुचन हुआ है। इसीलिए आज बहुत लोगों को, बल्कि अधिकांश लोगों को, अध्यात्म से ज़्यादा विज्ञान में, पदार्थ में आस्था है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है जिनसे धर्म की बात करो तो वो अब कहते हैं कि हम नास्तिक हैं। और ये बात वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम नास्तिक हैं। और न सिर्फ वो कहते हैं कि वो नास्तिक हैं, वो आस्तिकों की खिल्ली उड़ाते हैं। इसके लिए
आस्तिक स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर आस्तिक आदमी पिछड़ा नजर आएगा तो कोई फिर आस्तिकता की ओर क्यों आगे बढ़ेगा। कबीर के सूरमा को देखिए, कबीर का विवरण देखिए, वो लड़ता है, वो रणक्षेत्र में सम्मुख खड़ा है, वो भागने वालों में से नहीं है। वो छाती पर वार लेता है और उसके हाथ में तलवार है, वो कर्मठ है। स्वयं कबीर को देखिए, उनके हाथ कभी रुके नहीं, काम चलता ही रहा, कपड़ा बुना ही जाता रहा। और कपड़े की बुनाई कोई हल्का काम नहीं होती। पहले कच्चा माल लेकर के आओ, फिर उसको रूप दो, आकार दो, प्रक्रिया से गुजारो, उसकी रंगाई करो, कटाई करो, फिर उसे हाट में ले आकर के बेचो। व्यापार के सभी अंग शामिल हो जाते हैं इसमें। कबीर रुके नहीं। ये नहीं था कि बस राम नाम लिए जा रहे हैं और काम कुछ नहीं। आप कृष्ण का जीवन देखिए, कब जंगल की ओर चले गए कृष्ण। लगातार समाज के साथ उनका संयोग बना रहा, राजनीति में गहरे तक उतरे रहे, युद्धों में शामिल रहे। ऐसे थे गीताकार। और दुनिया भी किसी ऐसे की ही तलाश में है जो युद्ध में भी जीतना जानता हो और राजनीति में भी जीतना जानता हो। वो जब गीता कहेगा तो उस गीता में प्रामाणिकता होगी, फिर लोग उस गीता को सुनेंगे, लोग कहेंगे बात है। कृष्ण के जीवन में खुशबू है। आध्यात्मिक आदमी के भी जब जीवन में खुशबू होगी तो लोग अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। भारत के तो जितने अवतार हुए हैं सब का जीवन कर्म प्रधान रहा है। राम को देखें, 14 वर्ष तक कोई तपस्या थोड़ी ही कर रहे थे वो वन में। आपने सोचा 14 वर्ष मिले थे, ये भी तो कह सकते थे चलो 14 वर्ष की तपस्या। वो तपस्या नहीं कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। जहां जहां उन्होंने अधर्म देखा, अन्याय देखा, उसके खिलाफ खड़े हुए। और उनके वनवास का अंत भी एक युद्ध के साथ ही हुआ, सबसे बड़े युद्ध के साथ। जंगल को उन्होंने शरणास्थली नहीं बना लिया था कि राज्य से निकाले गए हैं तो जंगल में शरण ले ली, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जंगल को भी कर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र जाना। विश्व किसी ऐसे की तलाश में है जिसकी जबान ही नहीं, जिसके हाथ भी चलते हों। फिर लोग सुनेंगे, फिर अध्यात्म फैलेगा। और अगर वैसा कोई नहीं आया तो वही होगा जो आज चारों ओर दिख रहा है कि धर्म मजाक बन गया है। आप अगर कह दें कि आप धार्मिक हैं तो 5 लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। आप कह दें कि आपने जीवन के 3 दिन
सत्संग को समर्पित कर दिए तो लोग कहेंगे 3 दिन क्यों व्यर्थ किए भाई, कहीं सौदा खरीद लाते, कोई ऐसा काम कर लेते जो मुनाफा देता, काहे 3 दिन खराब किए। भूलिएगा नहीं, इसके लिए माया नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए आध्यात्मिक आदमी और आध्यात्मिक गुरु जिम्मेदार हैं। अगर आध्यात्मिक गुरु ऐसी बातें करेंगे जो जीवन में प्रयुक्त ही न हो सकती हों, अव्यवहारिक हों, तो कितने लोग फिर उनकी बात सुनेंगे, और जो सुनेंगे भी वो ऊपर ऊपर से सुन लेंगे, ऊपर ऊपर सम्मान भी दे देंगे, लेकिन उनके हृदय को कभी अध्यात्म स्पर्श नहीं कर पाएगा। वो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ऊँघते आंघते मंदिर में बैठे रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, बात खत्म हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म जब भी फैला है जवान लोगों के माध्यम से फैला है, क्योंकि धर्म महाक्रांति है और क्रांतियां तो युवा ही करते हैं। जब तक अध्यात्म की अपील ऐसी नहीं होगी कि युवा मन को पकड़ ले, कि किसी युवा लड़के को, लड़की को अध्यात्म से प्रेम हो जाए, तब तक अध्यात्म नहीं बढ़ेगा। आज अध्यात्म बूढ़ों की चीज़ बन गया है। आप जाइए कहीं मंदिर वगैरह में, कुछ भजन कीर्तन हो रहा हो या सभाएं बैठी हों, 2/3 आपको वहाँ दिखाई देंगे ऐसे लोग जो उम्र की ढलान पर हैं। कोई इक्का दुक्का ही जवान आदमी दिख जाए, नहीं तो जिन लोगों के पास अब करने को कुछ नहीं बचा, वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं राम की शरण में। अब उनके ना हाथ चलते ना दांत चलते, वो अब आएंगे भी अध्यात्म की ओर तो क्या, पर उनको भी एक झूठा किस्सा सुना दिया गया है कि अगर मरते मरते भी तुमने प्रभु का नाम ले लिया तो तर जाओगे, स्वर्ग मिल जाएगा। ये किस्सा झूठा है, ऐसा होता नहीं। पूरा जीवन समर्पित करना होता है, और खास तौर पर जवानी समर्पित करनी होती है। आपके जीवन में सबसे कीमती जो समय है वो जवानी है, वो आप बचा गए, उसकी आपने कुर्बानी ही नहीं दी, तो फिर आपने क्या कुर्बानी दी? कुर्बानी कह लो, भेंट कह लो, तोहफा कह लो। किसी से प्रेम करते हो तो उसे किसी सड़ी हुई चीज़ का तोहफा देते हो या सुंदर उत्कृष्ट चीज़ का? बोलो। बिल्कुल आम सड़ गया है, गल गया है, पुराना हो चुका है, वैसा आम तुम तोहफे में अपने प्रेमी को दो तो? बोलो। जब आम जवान था, सुंदर था, मीठा था, तब तुमने वो अपने तोहफे में दिया नहीं। और आम जब बिल्कुल सूख गया है, चुस गया है, मरियल, वो आम तुम ले गए अपने प्रेमी को देने, तो भली बात हुई। तो फिर परमात्मा को अपना बुढ़ापा क्यों देने जाते हो? परमात्मा को अपना चुसा हुआ आम क्यों देने जा रहे हो? उसे देना है तो तुम क्या दोगे? जवान आम, सुंदर आम। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उन जवान लोगों की जो अपने आप को समर्पित करें, वो कहीं दिखाई नहीं देता। और समर्पण का अर्थ होता है कि आम पेड़ से सीधे प्रियतम के पास गया। ऐसा थोड़ी कि पेड़ से आया, पहले 2-4 लोगों ने चूस लिया, कहा कि है तो जवान आम ही ना, बुढ़ापे के लिए मना किया था, जवान आम है,
उसको 2-4 लोगों ने चूस लिया, फिर जो बचा वो जाके चढ़ा दिया। नहीं, तुम पर पहला हक परमात्मा का होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 लोगों में अपने आप को बांटने के बाद जो बचा 1 घंटा दिन का, वो तुमने जाके सत्य को समर्पित कर दिया। ये वैसा ही है कि आम लिया, उसको बंटी ने भी खाया, बबली ने भी खाया, अंटू ने भी खाया, चंटू ने भी खाया, सब उसको चूस रहे हैं, और फिर गुठली बची और 2 बूंद रस, तो तुमने कहा अब ये भगवान को समर्पित होगा। ऐसा करते हो? किया जाता है। पर हम तो यही करते हैं ना, पहले दिन के बाकी सब काम निपटा लें, अंटू बंटू फंटी बबली, उसके बाद जो बचेगा वो ले जा करके दे देंगे। देखो मंदिर में जा रहे हो गुठली चढ़ाने, तो दुनिया इंतजार कर रही है कि आप राम हो जाएं। एक जवान आदमी जिसे जंगल स्वीकार है, और जो जंगल को भी आलोकित किए दे रहा है अपने तेज से, राजा बन सकता था। दशरथ से ज्यादा लोगों को प्रेम था राम से। राम जब चले हैं वन को तो पूरी अयोध्या रोई थी। दशरथ जितने लोकप्रिय थे उससे ज्यादा लोकप्रिय थे राम। और लोगों ने देखा कि राम के साथ हुआ है अन्याय, युवराज हैं, सिंहासन इनका है, पर कुछ चाल, कुछ राजनीति से इन्हें पदच्युत किया गया है। राम के कहने की देर थी, राजा वही बनते, जन जन का समर्थन था उनको। पर नहीं, राज्य भी मिल सकता था, प्रतिष्ठा भी मिल सकती थी, संपदा भी मिल सकती थी। राम सब छोड़ने को तैयार थे, पत्नी को भी छोड़ने को तैयार थे। नई नई शादी, राज्य भी छोड़ रहे हैं, संपदा भी छोड़ रहे हैं। पत्नी से भी कहा तू कहाँ साथ आएगी, तू यहीं रह, तूने तो एक राजा से शादी करी है, अब मैं राजा तो रहा नहीं, मेरे साथ क्यों आएगी। वो तो पत्नी ने कह दिया कि मैं चल रही हूँ साथ में, अलग बात। पर ऐसा आदमी तलाश रही है दुनिया जो सब छोड़ने को तैयार हो, और छोड़ने के बाद वहां जंगल में बैरागी की तरह नहीं घूम रहा है। सब छोड़ा है, अपने बाजू नहीं छोड़ दिए हैं, अपना बोध नहीं छोड़ दिया है। बोध है, हृदय में बोध है, बाजुओं में शक्ति है। हम जंगल में हैं तो भी हम राम हैं, ऐसे किसी की तलाश है। फिर आपको लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, अध्यात्म खुद फैलेगा। हर घर में राम चाहिए। ये बहुत विचित्र युग है, संक्रमण काल है। नैतिकता है थोड़ी, उसके कारण फिर भी सतही व्यवस्था दिख जाती है। लोगों को डर है, इसीलिए नैतिक नियम कायदों का पालन कर लेते हैं। धार्मिकता कहीं नहीं है। अगर आपको पूर्ण अराजकता नहीं दिखाई देती तो वो इसलिए नहीं क्योंकि सतही नैतिकता है जो डर द्वारा पोषित होती है। उस नैतिकता के कारण लोग लूटमार नहीं मचा रहे, डर है कहीं बुरे ना हो जाएं, बुरे ना कहलाएं, सजा ना मिल जाए। पर धार्मिकता नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि अगर मौका मिले तो कोई नहीं है जो लुटेरा नहीं हो जाएगा, बस मौका नहीं मिल रहा।
चारों तरफ अंधेरा हो और इस कमरे भर में प्रकाश हो, तो फिर आपने कल क्या देखा प्रदीप जी? पूरे चारों तरफ से उड़ उड़ करके चींटे सारे दीवार में हजारों। उनको चीटा ही ना बोलिए, उन्हें बोलिए प्रेमी चीटा। बहुत अंधेरा है चारों तरफ। अगर कहीं जरा सा भी प्रकाश दिखेगा तो लोग अपने आप आ जाएंगे। प्रकाश दिखे तो। अंधेरा बहुत घना है। आप प्रकाशित हो जाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सूर्य समान ही प्रकाशवान हो जाएं। दिया भी चलेगा, प्रकाश होना चाहिए खरा। और बात दुनिया भर को भी प्रकाशित करने की नहीं है। दुनिया से आप कह दीजिए कि आपको कोई ताल्लुक नहीं। अपने परिवार से तो ताल्लुक रखते हैं, दो चार लोगों से तो ताल्लुक रखते हैं, उनका तो भला बुरा सोचते हैं। वो दो चार लोग भी चैन से तभी जी पाएंगे जब आप प्रकाशित हो जाएं। तो समाज कल्याण की बात नहीं है अध्यात्म। आपका कल्याण और वो दो चार लोग जिन्हें आप अपने स्वजन परिवारजन कहते हैं, उनके कल्याण का भी एकमात्र रास्ता है अध्यात्म। ये कहना तो बड़ा आसान होगा कि मुझे दुनिया से कोई रुचि नहीं, दुनिया जीती हो जिए, मरती हो मरे। क्या यही बात आप अपने स्वजनों के लिए बोल सकते हैं? तो उनकी खातिर ही सही जीवन ऐसा जिएं कि उसमें पार की खुशबू हो। लोग मुझसे बातचीत करने आते हैं तो विवरण देना शुरू करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। जब बोल लेते हैं 20 मिनट आधा घंटा, तो मैं कहता हूँ अब ज़रा एक बात बताओ, ज़िंदगी कैसी चल रही है, दिनचर्या कैसी है? क्योंकि और किसी बात में कोई सार्थकता ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है। एकमात्र कीमती प्रश्न यही है, जी कैसे रहे हो, दिन भर क्या करते हो, मन का हाल क्या रहता है। बाकी सब तो यूं ही है, प्रलाप, बकवास। जिंदगी बताओ, तुम्हारे विचारों से कोई लेना देना नहीं। अपने विचार अपने पास रखो, बताओ करते क्या हो। यही एकमात्र सही प्रश्न है, करते क्या हो। और होंगे तुम्हारे विचार बड़े ऊंचे, जिंदगी कैसी है? जिंदगी सुबह से शाम तक कर क्या रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, किससे मिलते हो, किसकी चाकरी करते हो, क्या पढ़ते हो, किनकी संगत करते हो। तुम्हारे पास एक ही संपदा है, तुम्हारा जीवन। वो तुमने किसको समर्पित कर रखी है?
दिन के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे किसको दे आते हो? जिसको तुम अपने 8-10 घंटे दे रहे हो वही तुम्हारा परमात्मा हो गया। अपने परमात्मा का नाम बताओ। भाई परमात्मा वो जिसे तुम ऊंचे से ऊंची भेंट दो, ठीक? और ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन। तो जिसको तुमने अपना जीवन दे दिया वो परमात्मा हो गया। तो मैं यही पूछता हूं, बताओ किसको जीवन दे रखा है? दिन भर किसके सामने खड़े रहते हो? वही तुम्हारा परमात्मा हो गया। तो अपने परमात्मा का नाम बताना। तो एक ने बोला गोल्ड स्टार फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड। वो भोला आदमी था, वो बोल भी गया। बाकी ताड़ जाते हैं, वो बात दबाते हैं। उस बेचारे के मुंह से सीधे निकल गया। बोला मच्छी मारने की कंपनी में काम करता हूं, दिन के 12 घंटे वहीं देता हूं अपने, तो वही मेरा फिर परमात्मा हो गया। तो वैसे ही सबके परमात्मा है। जिसको तुम ध्यान दो, जिसको तुम समय दो, जिसको तुम जीवन दे दो, वही तुम्हारा मालिक हो गया ना। और मालिक माने तो बताओ कौन है तुम्हारा मालिक? गोल्ड स्टार फिशरीज, मच्छी मारने में जिंदगी बीत रही है। किसको तुमने अपना समय, अपना जीवन दे रखा है? कहो।